रानी जो साकिब की नज़रों के सामने ही साकिब की बहनों को जलीलो ख्वार करने की कोशिश कर रही है और साकिब को नज़र तक नहीं आ रहा। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फ़िज़ा जो कि गिरने की वजह से चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी वो ज़ारून से मुलाकात के लिए जाती है। इसी बात पर रानी बेइंतहा गुस्से में आ जाती है। कहती है रानी फ़िज़ा से कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। इस बात पर फ़िज़ा जब रानी को जवाब देती है और कहती है कि तब मेरे पाँव में दर्द नहीं था, लगता है चलने की वजह से पैर में दर्द शुरू हो चुका है। इस बात पर रानी बेइंतहा गुस्से में आ जाती है और अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करती है। वहीं पर फ़िज़ा जो ज़ारून के साथ जाती है, ज़ारून फ़िज़ा की ये हालत देखकर समझ नहीं पाता कि वो फ़िज़ा से आखिरकार क्या कहे। कहता है ज़ारून फ़िज़ा को कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूँ। यकीन करो फ़िज़ा, तुम एक बार मेरी ज़िंदगी में आ गई तो मैं तुम्हारे सारे दुखों का खमियाजा कर दूंगा। सारे दुखों का अज़ाला मैं करूंगा। इस बात पर फ़िज़ा कहती है ज़ारून से कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आ जाएं और मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाए। ज़ारून जो कि फ़िज़ा को फ़ोन गिफ्ट में देता है और ये बात रानी को बर्दाश्त नहीं होती। जब आकर फ़िज़ा घर में दिखाती है वो फ़ोन, तो इस बात पर रानी भड़क जाती है और कहती है कि क्या ज़रूरत थी तुम्हें ज़ारून से इतना महंगा तोहफ़ा लेने की। इस बात पर फ़िज़ा जब रानी को जवाब दे रही होती है और कहती है कि मैंने नहीं लिया, ज़ारून ने अपनी खुशी से दिया और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा था, इसलिए मैंने रख लिया। तो यहीं पर रानी भड़कती है और कहती है कि हाँ हाँ, तुम तो नन्ही बच्ची हो ना कि वो तुम्हें ज़बरदस्ती देगा और तुम रख लोगी। इस बात पर साकिब भी फ़िज़ा को बातें सुनाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुमने क्या हमारा तमाशा बनाकर रखा हुआ है, तुमने तो मुझे ज़ारून के सामने नज़रें तक मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। क्या इस तरह की होती हैं बहनें? जिस तरह के तुम लोगों के तासरात नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि तुम हर एक के सामने मुझे शर्मिंदा करवा कर ही छोड़ोगे। फ़िज़ा जो कि इस बात को समझ नहीं पाती कि साकिब भाई आखिरकार किस बात का बिला वजह गुस्सा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज़ारून के साथ उसकी मंगनी होने वाली है। और रानी इस बात को लेकर भड़कती है, आती है एक बार फिर से फ़िज़ा के पास और बातें सुनाने की कोशिश करती है। कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मंगनी को पोस्टपोन कर देना चाहिए। रिदा कहती है रानी से कि नहीं भाभी, आप ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मिन्नत समाजत करती हूँ। लेकिन रानी भड़कती है और कहती है कि तुम्हारी बहन के जो कारनामे हैं, लगता तो यही है कि मुझे इसकी मंगनी को आगे करना होगा, क्योंकि इसने पैर के छोटे से दर्द को ज़िंदगी भर का रोग बना के रख लिया है। अब तुम खुद मुझे बताओ, इतने छोटे से मामूली से दर्द की वजह से इसकी मंगनी रुकेंगी नहीं तो और क्या होगी। और वैसे भी इन सब की जिम्मेदार ये खुद होगी, ये हमें कुछ भी नहीं कह सकती। फ़िज़ा जो कि खामोशी से सुन रही होती है रानी की बातें, वो समझ रही होती है कि रानी किसी भी सूरत हाल में किसी की भी बात सुनने वाली नहीं है। इसी बात पर रानी जब फ़िज़ा को बात सुना रही होती है और कहती है कि मेरी बात कान खोल कर सुनो, ये जो करोड़ों का मकान है ना, ये मैंने तुम्हारे भाई को दिया है और इस छत के तले तुम लोग मेरी वजह से रह रहे हो। तो अपनी चादर देख कर, अपनी औकात देख कर अपने पैर फैलाया करो। जब रानी फ़िज़ा को ये बातें कह रही होती है, तो वहीं पर साकिब बाहर खड़ा होकर रानी की ये बातें सुन लेता है। तो किस तरह से करेगी रानी अब साकिब को एक्सप्लेन, क्या जवाब देगी रानी साकिब को कि वो आखिरकार फ़िज़ा को समझाने की कोशिश कर रही थी या फिर उसे अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही थी ताकि फ़िज़ा रानी के दबाव में रह सके। क्या साकिब रानी की असलियत को समझ पाएगा? क्या होगा आगे? मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिकंजा।